अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी दूसरी वीडियो है। बयान का मौजू है जादू का इलाज कैसे करें, जादू कहते किसको हैं और ये होता कैसा है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में देखते, सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो शेयर किया करें क्योंकि अच्छी बातें फैलाना भी सदका जारिया है। और अगर दिल इजाजत दे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट जनाब मोहम्मद फैज सईद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनकी चैनल को भी जरूर विजिट करें। कुफ्र ये बात याद रखिए। अब जादू का इलाज कैसे करेंगे? तो जादू का इलाज जो है हमें जो है कुरान हदीस से करना है। नहीं, वो तो बहुत मुल्ला है, हाफिज साहब है, आलिम साहब है, मुफ्ती साहब है, अल्लामा साहब है, बाबाओं के बाबा, बाबा स्क्वायर, बाबा थ्राइस, बाबा 4 टाइम, बाबा रेस्ट टू 10, बहुत बड़े बाबा है। कुरान हदीस का ऐसा मुताला, एक टांग पे कुरान पढ़ते, दूसरी टांग पे दूसरा कुरान पढ़ते। कुरान हदीस के अलावा तो कुछ झड़ता नहीं उनके मुंह से, वो कैसे गलत हो सकते हैं? और उनके तो 100 मौक्किल है, 1000 मौक्किल है। मेरे भाई, ये तो सबसे बड़ा मसला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौक्किल से कभी काम लिया? हालांकि उस दौर में तो काफिरों की मुखबिरी बहुत अहम थी। मुनाफिक कौन है मालूम करना था, इनकी खुसखुसाहट, इनकी चालबाजियां क्या चल रही मालूम करना बहुत जरूरी था कि काफिर क्या चाल चल रहे मक्का के में। जाओ जिनो, जाओ पता करके लाओ मेरे से मोमिन जिन। रासम बोला मेरे मौक्किल है 10-15 मोमिन जिन। और आपके लिए क्या नामुमकिन था भाई? अल्लाह चाहता तो अल्लाह जिनों की फौज खड़े कर देता था। हाँ, तो ये मौक्किल रखना किसकी सुन्नत है मुझे बताओ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिन को बांधते झाड़ से, फिर बोलते मुझे सुलेमान की दुआ याद आ गई इसलिए छोड़ दिया। तो तुम कौन होते उसको मौक्किल बनाने वाले? इसलिए कि उनकी अपनी आज़ादाना ज़िंदगी है, उनके ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और ताबईन, तबे ताबईन, सलफ़ सालिहीन और हमारे इमामों के पास किसके पास भी कोई मौक्किल नहीं था। लिहाजा आपका ये रखना दुरुस्त नहीं है। आप इंटरफेयर करें उनके वर्ल्ड के अंदर, उनकी दुनिया में जिसको आप देख नहीं सकते, और आपको वो घुमाता है। फिर तो जिनों को रखकर इलाज करना भी जायज़ नहीं है। जिनों को रखकर भी इलाज करना जायज़ नहीं। किससे इलाज करवा? ऐसे मालिज से जो कुरान हदीस का पाबंद हो, कुरान हदीस के मुताबिक इलाज करता हो। ना आपको कोई तावीज़ देता हो, ना कोई गंडा देता हो, ना पुराने इस्तेमाल की और पसीने के कपड़े मंगाता हो, ना गंदी चिंदी और गंदी चीज़ें आपकी मंगाता हो, ना किसी के घर की मिट्टी या खबर की मिट्टी नहीं मंगाता हो। आपकी माँ का नाम नहीं पूछता आपसे इलाज करने से पहले। आपको लिख लिख के तावीज़ गंडे और जलाने और चिपकाने और ठोकने और पीने और लगाने नहीं देता। ये सब जादूगरों की अलामत है। ये सब जादूगरों की अलामत है। समझ रहे आप बात को? नहीं वो पुरानी चिंदी लाए तो मैं, सब जादूगरी की अलामत है। माँ का नाम पूछते क्या जरूरत है? हम दुनिया में अपने बाप के नाम से पहचाने जाते और आखिरत में अपने बाप के नाम से पहचाने। क्यों माँ का? इसलिए कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता है ना। जादूगरी उलट जाती है उसकी अगर बाप का नाम पूछा और बाप वो नहीं हुआ। माँ तो वही होती है कभी भी, इसलिए माँ का नाम पूछता है। समझ रहे आप? तो ये सब जादूगर है। किताब व सुन्नत का हामिल आपका सिर्फ इलाज करता कुरान हदीस से। उसको ना आपके बाप के नाम से कोई मतलब है, ना आपके माँ के नाम से, ना आपके कपड़े से, ना आपकी चिंदी से, ना आपके किसी पैसे से, ना रुपये से। वह आपका खालिस इलाज करता है कुरान हदीस के मुताबिक, पढ़कर उसको दम करके, और बातें जो साबित है और कुछ बातें जो तज्जिए से, तज्जिया समझते हो, एक्सपेरिमेंट से उसको पता चलिए। इसलिए कि कुरान में रूहानियत और रूहानी बीमारियों का तो मुकम्मल इलाज है, लेकिन कुरान में जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है, लेकिन उसको तज्जिया एक्सपेरिमेंट करके मालूम करना होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन। हमने कुरान को नाजिल किया और उसमें शिफा रहमत है। तो मिनल कुरानी का लफ्ज़ है। पूरा कुरान तो रूहानी बीमारियों के लिए, निफाक के लिए, कुफ्र के लिए, शिर्क के लिए, हसद के लिए इलाज है। लेकिन मिनल कुरानी कहकर ये बता दिया इसमें फिजिकल बीमारियों का भी इलाज है। मिन उसमें से, पूरा तो है ही लेकिन उसमें से, तो वो तो है उसका एक्सपेरिमेंट तज्जिया। तो बहुत सारे उलमा तज्जिए से निकालते, ये आयत पढ़ने से ये असर होता है, जिन पर ये असर होता है, जादू टूट जाता है, फलां होता है, तो उसको रिपीट करते हैं। तो ऐसा तज्जिया एक्सपेरिमेंटेड भी अगर कुछ लोगों ने किया जो कुरान और हदीस के हामिल हो, उनसे आप इलाज करवा सकते हैं। इलाज के लिए कौन सी दुआएं पढ़ना है, किस बात को कितनी बार दोहराना है और क्या करना है, चूँकि ये बात पहले से हमने तय की थी कि उसमें लेक्चर में नहीं बोलूँगा आपको, चूँकि उतना टाइम नहीं होगा। इंशाल्लाह इसकी जब DVD तैयार होंगे नेट पर जाएगा, एक एक आयत और एक एक दुआ आपको डिस्प्ले में आती जाएंगी और वो सरकती जाएंगी। आप देखें इस उन्वान से मुतालिक आप कौन सी किताबों का मुताला करें ताकि आपको कुछ बातें पता चले। सारी किताबों का नाम और उसकी तस्वीरें आपको इंशाल्लाह जी जब DVD या नेट के ज़रिए ये जब अपलोड हो जाएगा, और इंशाल्लाह जिस एक्सपेक्टेड है रमज़ान से एक दिन पहले अपलोड हो जाएंगे, मतलब कमिंग थर्सडे या उसके बाद का थर्सडे, रमज़ान से पहले उम्मीद है कि इसको हम फ़ौरन कर देंगे अपलोड, जल्द से जल्द, जितने जल्दी ट्रैक पे हो सकता है लगाकर। तो बहरहाल आपको डिस्प्ले में आ जाएंगी दुआएं क्या क्या पढ़ना है, कितने बार, किस तरीके से। चूँकि अगर मैं बयान करूँगा फिर आप भूल जाएंगे,
तो उसमें इंशाल्लाह जो दुआएं डिस्प्ले में होंगी, आप रोक कर दुआओं को लिख ले सकते हैं, स्नैपशॉट्स ले सकते हैं, या उसको आप खुद रिपीट कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे ताकि वो बिल्कुल डिटेल में दुआएं जाए, आप आराम से देखिए, तरतीब तरकीब पढ़ने का तरीका और तज्जिया एक्सपेरिमेंट जो लोगों ने किया और उनको कैसे फ़ायदे हुए, इंशाल्लाह जिस वो आपको सारी चीज़ें उसके ज़रिए बताई जाएंगी, ताकि लेक्चर भी थोड़ा मेरा कम हो जाएगा और वो ज़्यादा आसान है। चूँकि मैं दुआ कितनी ही पढ़ूंगा आप भूल जाएंगे, याद नहीं होती इतनी जल्दी, अरबी हमारी ज़बान तो है नहीं कि हम याद कर ले 2 मिनट में, तो लिहाजा आप उसके अंदर उसमें देखेंगे उसकी तरकीब, उसका तरीक़ेकार, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह अज़ीज़ आप जब DVD की शक्ल में आएगा उसमें देखकर आपको बताया जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। बस आखिरी बात कहकर इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। सवाल जवाब के सेशन में जो बातें बच गई आप बहरहाल पूछ सकते हैं। वो ये है, एक सुनहरा उसूल, एक गोल्डन रूल और एक डाउट और उसका क्लैरिफिकेशन। कुरान हदीस से तो बहुत इलाज करा है लेकिन असर ही नज़र नहीं आता। सब कुछ कर लिया, अब कुरान हदीस भी करके देख लेते क्या असर होता। कि ये है अब क्या होता, देखिए बहुत इलाज करा है, कुछ नहीं हो कुरान हदीस से। मेरे भाई कुरान हदीस से इलाज करा लेते, सब हो गया, दुनिया घूम लिए, तावीज़ गंडे कर लिए, साल को साल जब तक हाजिर नहीं थी दरगाह पे फिर चिपक जाता आके, जब तक बाली नहीं पहने तो निकलता नहीं, चिपक जाता फिर आकर। ये होता है। अगर कोई चर्च में और मंदिर में और दरगाह पे अगर कोई जिन्न और जादू का इलाज होता है तो मैं कहता हूँ हाँ होता है, परमानेंट नहीं है, कराना कुफ्र है और रिपीटेटिव होता है। 11 साल नियाज करो तो नहीं आता है, 12वें साल फिर चिपकता है, फिर कराओ। फलां जगह जाके सर टेको तो निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलता, सर टेको निकल जाता है, कुफ्र और शिर्क करा के चला जाता है, टाटा टाटा करके आ जाओ जहन्नुम में मिलेंगे। अब हाँ ये उसका मकसद पूरा करा है, समझिए। अरे नहीं आप बोले थे फैज भाई नहीं इलाज हो गया ना, 10 साल से बीमार थे, 1 मिनट में गए दरगाह पे झुका हो गया, मंदिर में झुका हो गया, फादर के पास लगे, फादर ने छू करे वहीं गिर गया और निकल गया। हो तो जाएगा लेकिन हराम है ये तरीका, ये बात मेरी जान ले आप। मैंने ऐसे ऐसे शब्दबाज और काहिनों को देखा, अपने ईमान को मुसलमानों पक्का करने की जरूरत है, जो ऐसे इलाज करते हैं कि सामने आप खड़े, आपको बुलाते इधर आइए, आंख में तकलीफ है ना, मोतियाबिन है, उंगली डाल के आंख निकाल लेता आपके हाथ के अंदर और हाथ में निकाल के मोतियाबिन का इलाज करके वापस ठूस देता आपके सामने, और वाकई में आप बाद में टेस्ट कराइए इलाज हो गया। ऐसे शब्दबाज और कहानी मैंने देखे जो जादू से इलाज करते हैं। किडनी स्टोन लिटरल सेंस में आपकी आंखों के सामने आपको औंधा डाल के हाथ से वो चीरेंगे ऐसा आपके जिस्म को और किडनी को निकालेंगे आपके सामने बाहर, आप देख सकते हो उसकी फंक्शन होते हुए, और उसके बाद उसको छिलेंगे अपने हाथ से, कंकर को निकाल कर आपके हाथ में देंगे और बंद करके लगाएंगे और बोलेंगे आप जाके स्कैन करके आओ, और आप स्कैन करके आएंगे वो किडनी का पत्थर निकल चुका है। अब वो क्या लग रहा है शब्दबाजी को छोटे, ये छोटे से हाईएस्ट लेवल तक होती है। ऐसा देख के थोड़े यार, जब आप छोटे मोटे बाबा से तो किडनी निकाल देता, आंख निकाल के आपका इलाज कर रहा है, क्या बोलेंगे आप? दिल को बगैर बाईपास के आपके इलाज निकालता, सामने हाथ में निकालता, आपको धड़कते हुए दिल को बताएगा निकाल कर। इस लेवल तक शोबदेबाजी कहना तो जादूगरी होती है। अपने ईमान को पक्का करने की जरूरत है। ये सारी चीजें फालतू है, हमको कोई चीज ये जो कोई नुकसान नहीं पहुंच सकती सिवाय इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह जो चाहेगा हमारा। लेकिन इलाज कराना चाहिए, इलाज सुन्नत है, कराना चाहिए। तवक्कुल भी है, भरोसा भी करना, लेकिन इलाज भी कराना चाहिए। लिहाजा तफसीलात इलाज की इसमें आ जाएंगी। तो अब सब कुछ करने के बाद चलो कुरान हदीस भी करते तो फिर कुरान हदीस का असर नहीं होता। कुरान हदीस ही सब कुछ कर सकता है, अब असर होगा। पहले अपने अकीदे को बदल ली मेरे भाई। अगर समझ लीजिए मैं आपको डाकू आपके खेत पे हमला करे, आपकी माला दौलत पे एक बंदूक दे रहा हूँ, बिल्कुल जर्मन मॉडल ला के दे रहा हूँ, ठीक, जर्मनी की बनी हुई या US मॉडल ला के दे रहा हूँ गन इस्तेमाल के लिए, भाई आप कोई आए तो इससे शूट कर देना। अब अगर आपके हाथ कमज़ोर और गन चलाना नहीं आती हो तो उसमें बंदूक की गलती है क्या? वैसे उठती नहीं हो, दुश्मन आया तो अपनी गिर जाते उठाते इतनी वजनी है, तो उसमें बंदूक की गलती है कि वो खराब है? हाँ, बंदूक तो उठ जा रही लेकिन वो जमरा इतनी कुछ भी करके गोली नहीं निकल रही, तो बंदूक की गलती है। हथियार सबसे आला है, इस्तेमाल करने वाले में सलाहियत और ताकत नहीं है तो हथियार को बुरा मत बोलिए। किताब और सुन्नत में इलाज है, करना नहीं आता और तुम्हारा ईमान उस लेवल का नहीं है तो इसको कुछ मत बोलिए। सब दुनिया घूम के आ गए और आप बोल रहे चलो कुरान हदीस से भी कर लेते, नहीं होता, फिर फायदा नहीं होता, जाओ फिर। यह अकीदा रखना होगा कि अल्लाह की किताब उसके रसूल की सुन्नत में इलाज है। इस्लाम इस चीज़ में आपको कैसा छोड़ेगा घूमता हुआ कि इलाज नहीं है, लेकिन किताब और सुन्नत में है, मनमाना इलाज नहीं, याद रखिए, ठीक है। तो हमको उस अकीदे से करना है। तो हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ है, या तो हमारे हाथ कमज़ोर उठा नहीं पा रहे या तो हमें चलाना नहीं आ रहा उस चीज़ को, ठीक है। तो ये गलत फहमी होती है, अरे इलाज कराए कुछ नहीं होना, छोड़ दीजिए।
सेकंड, एक सुनहरा उसूल, गोल्डन रूल याद रखिए। एक सलफ ने अपने उस शागिर्दों से पूछा, ऐ मेरे शागिर्दों, तुम एक रास्ते से जाते हो, एक कुत्ता भौंकता है तुम पर, क्या करोगे उस कुत्ते से बचने के लिए? तो कहा उसको मारेंगे, उसको हका लेंगे। कहा फिर आ जाता है तो फिर मारेंगे, फिर हका लेंगे। फिर आ जाता है, फिर मारेंगे, फिर कितनी बार करोगे? एक सुनहरा उसूल मैं देता हूं तुमको, जब कुत्ता तुम्हारे पीछे आए तो कुत्ते के मालिक को आवाज दो, क्या है मालिक, अपने कुत्ते को कंट्रोल में रखो। तो वो मालिक कैसा होता है? आप 10 बार जाएंगे कुत्ता, लेकिन मालिक को करेगा, इधर कुत्ते को आवाज देगा, कुत्ता आ जाता है मालिक कैसा, आप चले जाओ, समझ रहे आप? तो कहा शैतान अगर तुम पे हमला करे तो तुम्हें शैतान से नहीं लड़ना है, शैतान के रब को आवाज देना है। चाहे शैतान कितना भी कुछ हो, रब का कुत्ता ही हो, उसके कंट्रोल में है, इसको कंट्रोल में रखो, हमसे खत्म। हमको अल्लाह में पनाह मांगना है, उससे हमको नहीं लड़ना है। बात समझ रहे आप? मालिक को आवाज देना है, अल्लाह बस मुझे इससे बचाना, मैं इसके चक्कर में नहीं आना चाहता, इसके वसाविस में, इसके फितनों में, इसके फसाद में, इसकी तकलीफ में, इसके जादू में, इसके आसेब में, बस सारी चीज़ों से मुझे बचा। तो मालिक को आवाज़ दो कुत्ते की, कुत्ते को बार बार हकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो अल्लाह में पनाह मांगना चाहिए, इस गोल्डन रूल को याद रखिए। तो ये सारी चीज़ें होती है, वरना जादू है, हम जादू का इलाज ऐसा करेंगे, अल्लाह से आप मांगिए, अल्लाह ताला सब करेंगे, याद रखिए, ठीक है? चूँकि शैतान कुछ भी हो, अल्लाह ने उसको सलाहियत दी ना, और शैतान एक ख़ास जिन है, जो पहला जिन था जिसको अल्लाह ने क़यामत तक की मोहलत दी ज़िंदगी की। बाकी सारे जिन जीते और मरते हैं, मतलब पैदा होते हैं और मर जाते हैं अलग अलग ज़िंदगियाँ जी कर, लेकिन शैतान एक ख़ास है जो उनका बाप है, जिनों का इबलीस, अल्लाह ने उसको क़यामत तक के लिए छूट दी है। तो जिस दुश्मन से हमारा पाला है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर बहकाते हुए आया तो क़यामत की सुबह तक बहकाते रहेंगे। इतने एक्सपीरियंस्ड दुश्मन के खिलाफ तो बहुत वेल वर्स्ड, जिसको हम कहते हैं ना, बहुत तैयारी के साथ जाने की ज़रूरत है, और हम तो उतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अल्लाह को आवाज़ दो, अल्लाह इससे बचाना, बस ख़त्म। फिर अल्लाह ताला तो सब कर लेता है। तो लिहाजा शैतान से बचने के लिए हमारे रब में पनाह मांगे, उससे मदद मांगे, तो इंशाल्लाह खुद वो उसको अपने। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।